राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग में हम गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी में से यह समझने की चेष्टा करेंगे कि गुरु कैसे भजन में बैठे शिष्य की अंदर संभाल करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के यह सत्संग आरंभ करते हैं। मनहट बुद्धि केतिया केते वेद विचार, केते बंधन जीव के गुरुमुख मोख द्वार। गुरु नानक साहिब जी पढ़ने पढ़ाने की तरफ इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे वेद शास्त्रों के अध्ययन करते हैं जो लोग, शायद किसी का ख्याल हो कि हम अक्ल के जोर पर खोज करके परमात्मा से मिल लेंगे या ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़ पढ़ाकर परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। गुरु साहिब हमारे ख्याल को इन भ्रमों में से निकालते हैं। आप फरमाते हैं पढ़ना अच्छी चीज़ है, इससे दुनिया में रहने का तरीका और सलीका आता है। तालीम अच्छी चीज़ है, लेकिन तालीम के ज़ोर पर कभी कोई वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिल सकता। वाद विवाद करने की आदत पड़ जाती है, लोगों को हकारत की नज़र से देखने की आदत पैदा हो जाती है। आप फरमाते हैं कि ग्रंथ पोथियों में मालिक से मिलने का तरीका और साधन लिखा हुआ है। उनके पढ़ने से शौक और प्यार पैदा हो जाता है, लेकिन जहाँ जाकर परमात्मा की खोज करनी है वह तो हमारा शरीर है, हमारी देह है। ये ग्रंथ पोथियाँ हमें अपने अंदर आने नहीं देती, हमें हमेशा अपने में ही उलझाए रखते हैं और हम मान लेते हैं कि हम इनके पढ़ने पढ़ाने से ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए गुरु नानक साहिब हमारे ख्याल को इन भ्रमों में से निकालते हैं। वे कहते हैं पढ़िए जेते वरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेती सास। नानक लेख है एक गल, होर हो मैं चखना चाक। कि अगर सारा साल पढ़ते रहो, सारा महीना पढ़ते रहो, सारी जिंदगी पढ़ते रहो, सांस सांस पढ़ते रहो, केवल एक ही बात उस परमात्मा के लेखे लगती है, जो कि हमारी आत्मा उस शब्द को पकड़ती है। नहीं तो राख छानने वाली बात है। चखना चाक मतलब राख को छानना। पानी को कितना ही बिलोते रहो, कुछ भी नहीं निकलता। आप समझाते हैं कि जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है। ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा लिखी हुई है। जिस चीज़ की महिमा लिखी हुई है वह तो हमारे शरीर या हमारी देह के अंदर है। अगर हमें नक्शा मिल जाए कि किसी पुराने खंडहर में खजाना छिपा है, तो हम उस नक्शे के अनुसार खंडहर की खोज करके खजाना निकाल लेंगे। नक्शा मिलने से ही हमें वह दौलत तो नहीं मिल जाती, बल्कि जो गाइड और नक्शा मिला है उसके अनुसार खोज करके खंडहर में से धन निकालना है। तब कहीं जाकर हम धनवान हो सकते हैं। जितने भी हमारे ग्रंथ वेद शास्त्र आदि हैं वे हमारे गाइड या मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे हमें सूचना और इशारा देते हैं, शौक और प्यार पैदा करते हैं, हमें तरीका और साधन बताते हैं, लेकिन वह दौलत नहीं देते। वह दौलत तो हमें अपने शरीर में से ही मिलेगी, अपनी देह या वजूद में से ही मिलेगी। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि टाइम टेबल के अंदर गाड़ियों में सफ़र करने का जिक्र है, लेकिन गाड़ियाँ तो कहीं टाइम टेबल के अंदर नहीं चलती। टाइम टेबल के पढ़ने या पढ़ाने से तो हम सफ़र तय नहीं कर सकते। जो कुछ सूचना टाइम टेबल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेकर रेल के अंदर बैठकर ही हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं। ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों की खोज करने से हमें मालिक की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता चल जाएगा, लेकिन जब तक उस सूचना को, उस खोज को अमली जामा नहीं पहनाएंगे, हम अपने अंदर ख्याल को शब्द या नाम के साथ नहीं जोड़ सकेंगे।
इस प्रकार गुरु नानक साहिब हमें बार बार समझा रहे हैं कि जब तक हम अपनी तालीम पर अमल नहीं करते तब तक हम उससे फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा ज़्यादा जोर पढ़ने पढ़ाने पर है और खुद कोई नहीं पढ़ता। ना किसी को पढ़ने की फुर्सत है, ना बैठकर सुनने की फुर्सत है। बेचारे पंडित या भाई घर में बैठे पढ़ रहे हैं, हम बाहर दुनिया के सैर रंग तमाशे देखते हैं और मन में समझते हैं कि कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। अगर खुद बैठकर पढ़ें, खुद बैठकर सुने, महात्मा के वचन, महात्मा की वाणी हमारे कानों में पड़ें, हमें अपनी त्रुटियों और कमज़ोरियों का पता चले, उन्हें दूर करने का शौक़ और प्यार पैदा हो, त्रुटियों को दूर करने की युक्ति और साधन का पता चले, तब पढ़ने का भी फ़ायदा है, पढ़ाने का भी फ़ायदा है। हमने तो रस्में बनाई हुई हैं, पढ़ने वाला तोते की तरह पढ़े जाता है। उसने घड़ी रखी हुई है कि इतने मिनट में इतने पन्ने पलट देने हैं और इतने समय में पाठ खत्म कर देना है। इसीलिए जिस चीज़ की समझ ही नहीं है उससे हम फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। मैं पढ़ने की निंदा नहीं करता, ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन सोचकर पढ़ना चाहिए, समझकर पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वह हमारी हड्डियों में रच जाना चाहिए। उससे ज़्यादा उठाकर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाकर हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ना है। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि तुम मन बुद्धि के द्वारा ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों के जोर पर कभी उस परमात्मा से नहीं मिल सकोगे। फिर फरमाते हैं कि ते बंधन जीव के, जितने भी तरीके और साधन ऊपर समझाए हैं ये तुम्हें और भी ज़्यादा मजबूत बंधनों में जकड़ देते हैं। आखिर ये कौन से साधन हैं? ये जो साधन हम करते हैं, हवन करते हैं, हठ कर्म करते हैं, जप तप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इनसे तो और अधिक बंधनों में बनते जा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि भ्रमों, संकल्पों और बहमों में इतना फंस जाते हो कि फिर तुम्हारे लिए इनमें से निकलना ही नहीं जाता। इन भ्रमों और संकल्पों से निकलकर तुम्हारा ख्याल ही कभी शब्द या नाम की ओर नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी आगे और चीज़ें फरमाते हैं। जो भी मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा से मिलने के तरीके हम सोच रहे हैं ये हमें परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकते। ये तो हमें और भी मजबूती से उन बंधनों में फंसाते जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कुरुता बीज बीजे नहीं, जब मैं सब लहा मूल गवाईदा। कि अगर तुम सारी उम्र ज़मीन में बेमौसमा बीज बोए जाओ तो तुम्हारी मेहनत फिजूल चली जाएगी, तुम्हारा बीज फिजूल चला जाएगा और तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिलना है वह तुम्हें शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। गुरु नानक साहिब किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन वे हमारे ख्याल को हर प्रकार के भ्रमों संकल्पों में से निकालना चाहते हैं ताकि हमारा मन नाम को छोड़कर उन भ्रमों, बहमों और संकल्पों की ओर ना दौड़े। आप देखें, सर्जन जब ऑपरेशन करता है वह बीमार के रोने चिल्लाने की परवाह नहीं करता, क्योंकि वह बीमार की बेहतरी चाहता है, बीमार को ठीक देखना चाहता है। बीमार चाहे कितना रोता चीखता रहे, उसके शरीर में जो गंदगी है जो आगे चलकर पककर और जहर बनकर उसकी जान ले सकती है, डॉक्टर उसको अपनी छुरी से खुरचकर बिल्कुल साफ कर देता है। बीमार तो तब शुक्र मनाता है जब उसका शरीर निरोग हो जाता है। गुरु नानक साहिब किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन वे रुपए को 16 आने ज़रूर कहते हैं और पैसे के साथ इसकी तुलना करते हैं। आप फरमाते हैं कि क्यों पैसे में उलझ रहे हो, तुम्हें जो कुछ मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। सच्चो और सबको ऊपर सच आचार। अब सब कुछ बयान करने के बाद आप फरमाते हैं, जप तप
पूजा पाठ, दान पुण्य का जो भी फल है वह सारा तुम्हें शब्द या नाम की कमाई से नीचे नीचे रखेगा। ऊपर सच आचार। जो शब्द या नाम की कमाई का फल है वह तुम्हें ऊंचे से ऊंचे ले जाएगा, वापस ले जाकर परमात्मा के साथ मिला लेगा। मैंने कई बार जिक्र किया है कि जब तक पूजा पाठ का क्या फल मिलता है, उसका ये फल मिलता है कि कोई सेठ शाहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतरती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं, सी क्लास से छुटकारा पाकर ए क्लास मिल जाती है, झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेंगे, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की भागदौड़ मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी धरती पर स्वर्ग भोगेंगे, वे भी हमारी भोग योनियाँ हैं, निश्चित समय के लिए हैं। उसके बाद फिर हम इस दुनिया में आते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे लगकर तुम दिन रात कर्मकांड में उलझे बैठे हो, भ्रमों में फंसे हुए हो, इनका फल तुम्हें शब्द से नीचे नीचे रखता है, त्रिकुटी से नीचे नीचे रखता है। अगर आपको पता नहीं है कि त्रिकुटी कहाँ है, तो त्रिकुटी दोनों आँखों के बीच में है। वही चीज़ तुम्हें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन माया के दायरे से पार से आती हो, वह शब्द सचखंड से उठता है और हरेक के अंदर आँखों के पीछे धुनकारें देता है। जिस समय हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसे पकड़कर हम भी मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। सबको ऊंचा आखिए, नीच न दिसै कोय, इक न पांडे साजिए, इक चानन तिहु लोए। अब फरमाते हैं कि जब शब्द या नाम की कमाई करके हम अपने अंदर परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिधर भी हम नज़र मारते हैं, हमें वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, और तो दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वह परमात्मा सबसे ऊंचा है। इसीलिए फिर हमें अपनी असलियत का पता चल जाता है कि हम कितने नीचे हैं। परमात्मा से ऊंचे तो हम हो ही नहीं सकते, और परमात्मा के सिवाय हमें दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं, हम नीच हैं, वह परमात्मा बहुत ही ऊंचा है, और हर एक हमें अपने से ऊंचा ही नज़र आता है। हम अपने आप को सबसे छोटा समझना शुरू कर देते हैं। उस परमात्मा का नूर, उस परमात्मा का प्रकाश हमारे हर एक के अंदर है, लेकिन यह किनका कहना है? उनका जो उस परमात्मा को कण कण पत्ते पत्ते के अंदर देखते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हर मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। कि भाई तेरा यह शरीर ही मालिक के रहने का हरि मंदिर है। जब भी तुझे मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, अपने शरीर के अंदर ही होगा। जिस समय इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि हमारा शरीर ही परमात्मा के रहने का हरि मंदिर है, तो हमें अपने अंदर परमात्मा नज़र आना शुरू हो जाता है। आगे गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर यह जगत है, गुर बिन ओरदार। फिर पता चलता है कि यह शरीर ही हरि मंदिर नहीं है, बल्कि यह सारी दुनिया ही परमात्मा का हरि मंदिर है। वह परमात्मा तो कण कण में, पत्ते पत्ते में व्यापक है, लेकिन यह कब पता चलता है? यह तब पता चलता है जब उस परमात्मा को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं। कहने को तो हम भी कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, लेकिन असल में हमने कभी समझा ही नहीं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, जिस परमात्मा ने सब जीवों को बनाया, जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, उसका नूर, उसका प्रकाश हर एक के अंदर है। और जब हमें अपने अंदर परमात्मा का नूर नजर आना शुरू हो जाता है, तो फिर हमें हर एक के अंदर परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। यही कबीर साहिब जी फरमाते हैं, अबल अल्लाह नूर उपाया,
कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। कि उस परमात्मा ने अपना प्रकाश हर एक के अंदर रखा है। दुनिया में हमें ना कोई भला दिखाई देता है, ना कोई बुरा दिखाई देता है। हमें तो वह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीव जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनु आखिए जे दूजा होई। कि हे परमात्मा, सारी दुनिया के जीव तूने खुद पैदा किए हैं और खुद पैदा करके हर एक के अंदर तू आप ही बैठा हुआ है। बुरा और खोटा तो मैं तब कहूँ अगर इन्हें किसी और ने पैदा किया हो या इनके अंदर कोई और परमात्मा निवास करता हो। इसीलिए जिन महात्माओं ने अनुयायी बनकर हम मज़हब बनाए बैठे हैं, उनका क्या उपदेश है और दुनिया में क्या हो रहा है। हम किस तरह एक दूसरे से नफरत करते हैं, किस तरह एक दूसरे को हकाकत की नज़र से देखते हैं और हकारत करते हैं। हमें समझ ही नहीं कि हर एक को पैदा करने वाला परमात्मा हर किसी के अंदर बैठा हुआ है। अगर महात्मा की 2-3 बातें ही हमारी समझ में आ जाएं कि परमात्मा एक है और उस परमात्मा से मिलकर ही आत्मा सुहागिन हो सकती है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं हमारे शरीर के अंदर है और जब भी हमें मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। जो कुछ ही हम कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, इसका फल भोगना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया की हालत ही बदल सकती है। हम किस समय लड़ते हैं? जब हिंदू किसी और को परमात्मा बना बैठते हैं, सिख और ईसाई किसी और दूसरे को परमात्मा बना बैठते हैं, उस समय हम लड़ते हैं। कोई कहता है मंदिर में मिलेगा, कोई गुरुद्वारों में खोजता है, कोई मस्जिदों में, तो कोई गिरजाघरों में खोजता है। हम इन्हीं जायदादों के झगड़ों में दिन रात फंसे हुए हैं। पाप और बुरे कर्म भी उस समय करते हैं जब समझते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। रूहानियत तो बड़ी ऊंची चीज़ है, नाम की कमाई तो बड़ी ऊंची चीज़ है। अगर ये 2-3 मामूली सच्चाइयाँ समझ ली जाएं, जिनका हर एक धर्म प्रचार करता है, समझाता है, तो हमारा सारा जीवन ही पलट सकता है। इसीलिए गुरु नानक साहिब खोलकर उपदेश देते हैं कि जो कुछ भी परमात्मा ने पैदा किया है उसके अंदर परमात्मा खुद बैठा हुआ है। इसीलिए हम सबसे नीचे हैं, सारी दुनिया हमसे ऊंची है। कर्म मिले सच पाइए, धुर बख्श नाम मिटे कोई। जिस शब्द या नाम की आप इतनी महिमा करते हैं, इस दौलत को, उस बख्शिश को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? आप फरमाते हैं कर्म मिले सच पाइए, कि जिस समय हम पर मालिक की दया दृष्टि हो जाती है, हम पर परमात्मा की बख्शिश हो जाती है। तब जब तक परमात्मा हम पर दया नहीं करता, हम कभी उस नाम को अपने अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। और जब शब्द या नाम की हम पर बख्शिश हो जाती है, गुरु साहिब फरमाते हैं धुर वकस ना मिटे कोई, कि उस बख्शिश को हमसे कोई छीन नहीं सकता। ना हमें यमदूतों के पास जाना पड़ता है, ना धर्मराज के पास जाना पड़ता है, ना जन्म मरण के दुखों में फंसना होगा, ना 84 के जेल खानों में जाना पड़ेगा। उस बख्शिश को प्राप्त करके तो हम बख्शिश करने वाले का ही हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए जो कुछ मिलना है वह नाम की कमाई से मिलना है। आप फरमाते हैं वह नाम की दौलत उस समय मिलती है जब हम पर मालिक की दया, मेहर और बख्शिश हो जाती है। साध मिले साधु जने, संतोख वसै गुर भाए, अकथ कथा विचारिए, जे सतगुर माहे समाए। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं, मालिक बख्शिश किस तरह करता है, मालिक दया मेहर किस तरह करता है। गुरु साहिब इसका जवाब देते हैं साध मिले साधु जने, संतोख वसै गुर भाए, कि जिस समय मालिक बख्शिश करेगा हमें गुरुमुखों की संगति दे देगा, हमें संत महात्माओं की संगति दे देगा। उनकी संगति और सोहबत में आकर
हमारे मन की भटकना निकल जाती है, हमारे मन में संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है। और जिस समय हमें उन गुरुमुखों पर भरोसा और विश्वास हो जाता है, वे क्या कहते हैं, अकथ कथा विचारिए। जिस समय उनके समझाने के अनुसार हम अकथ कथा करते हैं, यानी शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, हमारी अवस्था इतनी ऊंची और पवित्र हो जाती है कि सतगुरु माहे समाए। हम वापस जाकर सतगुरु में ही समा जाते हैं, अपनी अलग हस्ती ही भूल जाते हैं, अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं, बल्कि सतगुरु ही बन जाते हैं, गुरुमुख ही बन जाते हैं। गुरुमुखों का असली स्वरूप क्या होता है? वह कोई शरीर या देह नहीं है, वह शब्द है, नाम है। इसीलिए हमारा भी जो असली स्वरूप है वह देह नहीं है, वह शब्द या नाम है। हमारी आत्मा शिष्य है, शब्द इसका गुरु है। यह आत्मा जाकर उस गुरु में समा जाती है, उस शब्द में लीन हो जाती है, उसी में खो जाती है। हम अपना आप ही खो देते हैं। आपने आम सुना होगा, पढ़ा होगा कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, यानी रांझा से मुझे इतना प्यार है कि मैं अपने आप को ही खो बैठी हूँ, भूल बैठी हूँ। मैंने अपने आप को रांझा ही समझना शुरू कर दिया है। इसी तरह गुरुमुखों की संगति और सोहबत में हमारी भी सतगुरु भक्ति पूरी हो जाती है। हम सतगुरु ही बन जाते हैं, अपने आप को खो ही देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। पी अमृत संतोख्या दरगह पैदा जाए। आप फरमाते हैं हमें वहाँ अमृत से भरा हुआ नाम पीने के लिए मिलता है। वहाँ जाकर हम अमृत पीना शुरू कर देते हैं। जिस समय हम अपने अंदर उस अमृत को, उस आवे हयात को हासिल कर लेते हैं, आप जी फरमाते हैं दरगह पैदा जाए, कि उस मालिक की दरगाह में जाकर हमेशा के लिए शोभा और इज्जत हासिल करना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहिब के समझाने का मतलब है कि बख्शिश तो मालिक करेगा, लेकिन जब भी करेगा गुरुमुखों के जरिए ही करेगा, संत महात्माओं के जरिए ही करेगा। जब उनकी संगति में जाकर हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं, फिर हम अपने अंदर उस अमृत को पीना शुरू कर देते हैं। हम वापस जाकर उस शब्द या नाम में समा जाते हैं। घट घट बाजै किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। अब गुरु नानक साहिब थोड़ा सा अंदर का इशारा करते हैं कि जिस समय शब्द या नाम की कमाई करके हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है, तो हम तीसरी मंजिल 10वें द्वार में आ जाते हैं। वहाँ क्या पता चलता है? वहाँ पता चलता है कि जो शब्द की आवाज़ है वह किंगरी जैसी है, सारंगी जैसी है। अगर आप नहीं जानते हैं कि किंगरी और सारंगी कैसी होती है, तो जाके यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप जी फरमाते हैं कि वह किंगरी और सारंगी की आवाज़ हर एक के अंदर चल रही है, हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। वह तो चोरों के अंदर भी है, ठगों, साधु, संतों, महात्माओं के अंदर भी है। जहाँ किसी कौम, किसी मज़हब, किसी मुल्क का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वे कौन से खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं जो उस मंजिल पर, उस नुक्ते पर पहुंचकर सारंगी की आवाज़ को सुन रहे हैं, उस सारंगी की आवाज़ के साथ ख्याल को जोड़े हुए हैं। आगे गुरु साहिब जी इशारा करते हैं। वे कहते हैं बिरले कऊ सोजी पई गुरमुख मन समझाए। आप फरमाते हैं कि वह आवाज़ या शब्द या नाम तो हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। हर एक के अंदर उस मंजिल से आवाज़ उठ रही है जो गुरुमुखों के पास जाकर कर्म कांडों में से ख्याल निकालकर, मन बुद्धि को छोड़कर, सतगुरु के उपदेश पर चलकर
शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके उस स्थान पर पहुंचकर उस आवाज़ को सुनने में लगे हुए हैं, उस शब्द के साथ अपने ख्याल को जोड़े बैठे हैं, वे कौन से शख्स या लोग हैं? आप फरमाते हैं कि वे गुरुमुख लोग हैं। जिस समय उस स्थान पर पहुंचकर उस किंगरी की आवाज़ को सुनते हैं, वे गुरुमुख बन जाते हैं। वे किस प्रकार गुरुमुख बने? मन समझाए। वे गुरुमुख बने अपने मन को समझाकर। उन्होंने मन को किस प्रकार समझाया? पिछली पंक्तियों में गुरु साहिब जी यही समझाते चले आ रहे हैं कि हमें मन को किस प्रकार समझाना है। मन को कर्मकांड में से निकालना है, जप तप में से निकालना है, पूजा पाठ में से निकालना है, दान पुण्य में से निकालना है, पढ़ने पढ़ाने में से निकालना है। मन को देह या शरीर के अंदर एकाग्र करके नाम के साथ जोड़ना है, शब्द के साथ जोड़ना है। शब्द या नाम की कमाई करके हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है, गुरुमुख बनना है। तब कहीं जाकर हमारा मन समझता है। जब तक मन नहीं समझता, हम गुरुमुख नहीं बन सकते। जब तक गुरुमुख नहीं बनते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं बन सकते। नानक नाम न बिसरै, छूटे शब्द कमाए। गुरु नानक साहिब ने हमें सब कुछ खोलकर हर एक पहलू के बारे में समझा दिया है। हमारे ख्याल को हर प्रकार के भ्रमों और संकल्पों में से निकालने की कोशिश की है उन्होंने। आपने शब्द या नाम की बड़ाई और महिमा का बड़ी अच्छी तरह बयान किया है। सब कुछ बयान करके आप जी फरमाते हैं, नानक नाम न बिसरै, छूटे शब्द कमाए, कि नाम को कभी बिसारना नहीं चाहिए, नाम को कभी भूलना नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हमेशा शब्द की कमाई करनी है, क्योंकि छूटे शब्द कमाए। जब भी देह के बंधनों से छूटेंगे, जिस समय भी देह में आने का मकसद पूरा होगा, केवल शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही होगा। इसीलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश के अनुसार बाहर के संकल्पों और भ्रमों में से ख्याल को निकालकर अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें, उस धुन को सुनने की कोशिश करें जो हम सभी को सुनाई देती है। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको इस सत्संग की जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जो आध्यात्मिक अड़चने हैं वो दूर हो जाएं। आप सहभागी बने, एक मददगार पर्सन बने, उनको शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। और अगर आप ऐसे ही वाणी के आधार पर और निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर ना भी नोटिफिकेशन मिले तो रोज़ सर्च करके ज़रूर देख लिया करें मालिक की मोट सत्संग, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेने से वंचित रह पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक अड़चनों को दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आपने इतना अंत तक इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ और अहोभाव मेरा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।